चाइनीज बैम्बू की एक बहुत ही रेयर क्वालिटी होती है। पहले 5 साल ना तुम उसे जितना मर्जी फर्टिलाइजर डालो, जितना मर्जी तुम उसे पानी डाल लो, जितना मर्जी तुम उसका केयर कर लो ना, वो 1 इंच भी ग्रो नहीं करता, लिटरली जीरो ग्रोथ। लेकिन उन 5 सालों में वो ज़मीन के अंदर अपने रूट्स को इतना स्ट्रॉन्ग बना रहा होता है ना कि उन 5 सालों के बाद सिर्फ 6 हफ्तों में वो 90 फीट तक ग्रो कर जाता है। पता तुम्हारे 20s भी बिल्कुल ऐसे ही है, 5 सालों की तरह ही होती है। तुम्हें लग रहा होता है कि तुम ग्रो नहीं कर रहे हैं ना, तुम्हें लग रहा होता है कि सब बहुत ज़्यादा आगे निकल चुके हैं तुमसे, तुम्हें लगता है कि तुम वहीं के वहीं रह गए है ना। बट एक्चुअली में क्या होता है, तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि तुम बहुत बड़े फेलियर हो, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। एक्चुअली क्या हो रहा है, तुम्हारा एक बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्ड हो रहा है। बस तुम्हें क्या करना है, अगले कुछ मिनट्स मेरी बात को ध्यान से सुनना है एंड आई विल फिक्स योर 20s, लिटरली बता रहा हूँ, है ना। सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में जो 24/7 जो क्लॉक चल रहा है ना, उसे तुम पहले बंद करो। तुम्हें लगता है तुम्हारे दोस्तों की लाइफ सेट हो चुकी है ना, उसके पास जॉब्स है, गाड़ियां हैं, स्टेबल रिलेशनशिप्स है, वो ट्रैवल पे जा रहे हैं ना, और तुम क्या कर रहे हो, तुम कुछ नहीं कर रहे हो, है ना, सिर्फ स्ट्रगल कर रहे हो। लिसन टू मी वेरी केयरफुली कि देखो, तुम पीछे नहीं हो, ठीक है, तुम फेल भी नहीं हुए हो। वैसी रेस को तुमको एक सोसाइटी ने डिजाइन करी है और तुम उसी रेस में भाग रहे हो, ठीक है। हम एक ऐसी जनरेशन है जिसे लगता है कि 25 साल तक सब कुछ फिगर आउट कर लेना चाहिए, करियर सेट होना चाहिए, रिलेशनशिप सेट होना चाहिए, लाइफ सॉर्टेड होना चाहिए, है ना। और अगर ऐसा नहीं होता है तो तुम खुद को अपने आप को फेलियर मान लेते हो, ठीक है। लेकिन सवाल ये तो नहीं है ना कि किसने बनाया ये बेंचमार्क। सबसे बड़ा सवाल है किसने बनाया ये बेंचमार्क, राइट। किसने सेट किए ये रूल्स। देयर इज नो सच रूल्स, सही बता रहा हूं। ये पूरी रेस ना तुम्हारे दिमाग के अंदर चल रही है, जिसको तुमको फिक्स आउट करना है और जिसके बारे में सोचना तुमको बंद करना है। इन योर 20s यू शुड नॉट एम फॉर परफेक्शन। 20s का मतलब होता है ट्राई करना, फेल होना, गिरना और फिर दोबारा खड़ा होना। तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता क्या है, तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि तुम अपने बिहाइंड द सीन्स को ना एक परफेक्टली एडिटेड रील से कंपेयर कर रहे हो, ठीक है। सोशल मीडिया पे जो तुम देख के खुश हो रहे हो, है ना, लोग तो दिखाएंगे ही, है ना, लेकिन रियलिटी में क्या है, रियलिटी ये है कि सब कुछ मेस्ड अप है। एंड आई कैन टेल यू विद दिस गारंटी कि देखो, हर किसी के लाइफ में ना स्ट्रगल है। तुम अलोन नहीं हो जिसकी लाइफ में स्ट्रगल है, और कोई रेस एग्जिस्ट ही नहीं करती। अब इस वीडियो को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करके समझते हैं। तो पहले पार्ट में समझेंगे रिलेशनशिप्स और फ्रेंडशिप के बारे में, और दूसरे पार्ट में समझेंगे पर्सनल लाइफ के बारे में, ठीक है। तो देखो, तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, इमोशनल अटैचमेंट। तुम अपना पीस ऑफ माइंड उन लोगों को दे रहे हो जो तुम्हारी वैल्यू तक नहीं करते। तुम उनके टेक्स्ट का वेट करते रहते हो, ठीक है, ओवरथिंक करते रहते हो, ठीक है, और उनके लिए ना तुम अपनी बहुत सारे जो सेल्फ वर्थ ना लिटरली जमीन पर गिरा दे रहे हो, ठीक है। सो स्टॉप रोमांटिसाइजिंग बेयर मिनिमम एफर्ट्स। अपनी लाइफ की वैल्यू करो, खुद को बनाओ, खुद की वैल्यू करो, है ना, खुद को अच्छा मानना सीखो, है ना। और हाँ, बाय द वे, तुम कोई रेभाब सेंटर नहीं हो और तुम बॉब दी बिल्डर भी नहीं हो, ठीक है, कि तुम किसी को फिक्स करने का ठेका ले रखे हो, ठीक है। देखो, जब भी तुम अपनी पूरी एनर्जी किसी को फिक्स करने में लगा देते हो ना, तो एंड में तुम्हारे पास क्या बचता है, कुछ भी नहीं, है ना। सो स्टॉप वाटरिंग डेड प्लांट्स। अगर कोई तुम्हारे लाइफ से जाना चाहता है ना, खुद गेट खोल के आओ। कभी किसी को बेग मत करो तुम्हारी लाइफ में रहने के लिए, है ना, तुम्हारा रेस्पेक्ट देने के लिए, तुम्हें चूज करने के लिए। और जो तुम्हें लगता है ना कि ये इंसान मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी कभी ऐसा लगता है तुम उनके बिना नहीं रह सकते, ऐसा नहीं है। सिंपल सी बात है, इट्स ऑल अबाउट हैबिट। जिस दिन तुम डिसाइड कर लोगे ना कि तुम बेयर मिनिमम एफर्ट्स पे सेटल नहीं करोगे, तुम्हारी भी कुछ वैल्यू है, तुम्हारी भी कुछ बाउंड्रीज है, उस दिन तुम्हें यूनिवर्स को सिग्नल देते हो कि तुम एक्चुअली क्या डिजर्व करते हो। लेकिन बाउंड्रीज तुम्हें खुद से सेट करनी पड़ेंगी, है ना, कोई और नहीं करेगा तुम्हारे लिए, ठीक है। इसलिए अपने 20s में ऐसे रिलेशनशिप्स और ऐसे फ्रेंडशिप से दूर रहो। लोगों के पास तुम्हारे बारे में बोलने के लिए हमेशा कुछ ना कुछ होगा, तुम कुछ भी कर लो, है ना। जिस दिन तुम लोगों की बातों में फंस गए ना, उस दिन तुम्हारी ग्रोथ एकदम जीरो हो जाएगी। तो इस चीज को समझो ध्यान से, ठीक है। हाफ से ज्यादा जजमेंट्स ना रियलिटी में नहीं, तुम्हारे दिमाग में बन रहे हैं कि वो क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, वो क्या बोलेगा। अरे वो कुछ नहीं सोच रहा, उसके लाइफ में खुद में कंफ्यूजन बहुत ज्यादा चल रहा है, ठीक है। इसलिए वैलिडेशन सीख करना बंद करो, ठीक है। और अगर ग्रो करना है ना, तो बहुत लोगों को डिसअपॉइंट करना पड़ेगा तुमको, ठीक है। तो दूसरी एडवाइस अगर मैं बोलूं तो वो है लेजीनेस और प्रोक्रेस्टिनेशन। देखो, ये 2 चीज अपने लाइफ से हटा दो, यू विल बी अनस्टॉपेबल, ठीक है। आज का काम आज करो और कंसिस्टेंटली करो, ठीक है। इंटेलिजेंट लोग ना हिस्ट्री नहीं बनाते, ठीक है, कंसिस्टेंट लोग बनाते हैं। आज की कंसिस्टेंसी ना कल रिजल्ट्स लाके देगी। थर्ड एडवाइस है, इफ यू नीड नथिंग यू विल अट्रैक्ट एवरीथिंग। देखो, अपने अंदर से ना डेस्परेशन हटा दो,
ठीक है, किसी इंसान के लिए, किसी चीज के लिए, है ना। जिस दिन तू अपनी कंपनी इंजॉय करना सीख जाओगे ना, लोग खुद तुम्हारी लाइफ में आना चाहेंगे। ठीक है, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। एंड डेस्पिरेशन एक नेगेटिव एनर्जी है, ठीक है। सो डिटैच होना सीखो, ठीक है। जो तुम्हारी लाइफ में आना लिखा है ना, वो आके ही रहेगा, ठीक है। और इसलिए चीजों को अपने नेचुरल फ्लो में छोड़ दो, ठीक है। वो अपने टाइम पे सब कुछ आ ही जाएगा। एडवाइस 4 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइफ में कोई भी चीज ऐसे ही नहीं होती, ठीक है। हर चीज कैलकुलेटेड होती है, हर फेलियर में एक लेसन छुपा होता है। और जब तक तुम वो लेसन को नहीं समझोगे ना, वो रिपीट होता रहेगा, ठीक है, रिपीट होता रहेगा। अब सो अपने पैटर्न्स को ना समझो, नोटिस करो, ठीक है। यूनिवर्स तुम्हें समझाना क्या चाहता है उसको समझो, है ना। मुझे नहीं लगता इससे बेटर एडवाइस तुम्हारे 20s के लिए कुछ एग्जिस्ट करती है। देखो, अगर तुमने कोई इस पॉइंट्स को समझे ध्यान से और लाइफ में अप्लाई कर लिया ना, यू विल लिटरली बी बेटर देन मोस्ट ऑफ द पीपल, ठीक है। तुम्हारी लाइफ सॉर्टेड हो जाएगी। अब मुझे कमेंट्स में तुम जरूर बताना कि आज की वीडियो तुम्हें कैसी लगी, और कमेंट्स में ये भी बताना कि तुम कौन सी प्रॉब्लम से जूझ रहे हो जिसको मैं सॉल्व कर सकूं अगले वीडियो में। और हाँ, इस चैनल को ना सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि तुम्हारे ग्रोथ के लिए ये चैनल मैंने बनाया है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।